लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाही बंधु और हमारे सभी पत्रकार भाइयों को, हमारे उन सभी नौजवान साथियों को सादर प्रणाम और वंदन और अभिनंदन। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हो रहे हमले को लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद ने आह्वान किया है कि अब लोकतंत्र का उत्पीड़न करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए हम सभी भाई बहन, सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मीडिया कर्मी बंधु, सभी लोग एक मंच पर आने का कष्ट करें। डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं, बहन जी कृपया लाइव पर आने का कष्ट करें। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र के सभी सिपाहियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ में आस्था रखने वाले सभी भाई और बहन इस बात का साबित कर दें कि लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की हत्या करने वाला कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज मैं बताना चाह रहा हूं, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के अग्रणी नेता, सबके प्रिय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं है। उनके शोक कुल में हम सभी लोग उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में सहने की हम लोग सभी लोग कल्पना करते हैं कि हे प्रभु, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें और माननीय मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चल करके लोहिया के विचारों को घर घर पहुंचा करके, बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को पहुंचा करके, छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों को पहुंचा करके, माननीय सभी के विचारों को पहुंचा करके और हमारे अग्रणी नेताओं के विचारों को पहुंचा करके कारवा को आगे। आइए हम बात कर रहे हैं इस समय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरफ, बात कर रहे हैं भारत की संविधान की तरफ, बात करेंगे आज हम जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी पर उत्पीड़न हो रहा है। जनपद बांदा में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिखे जा रहे हैं। यह एक बड़ी विडंबना है और बड़ा ही दुखदायी है। मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उसकी हत्या करना, समझो कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम सभी भाई बहन, माताएं और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले सभी सामाजिक संगठनों का आह्वान करता हूं कि फर्जी मुकदमा लिखने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे हाथ में पेपर है, देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिखा है कि बांदा की पुलिस ने, नारायणी पुलिस ने पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया। ये हम नहीं, ये भाजपा की फूल में साफ साफ लिखा हुआ है और ये भाजपा के ही नेता उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं वो सभी लोग। इसलिए हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 तारीख को सभी अपने अपने जनपदों में लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और अगर सरकार मुकदमा नहीं लिया तो 23 तारीख को उत्तर प्रदेश के हर जनपद में अपने अपने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन। ये निर्णय हमने नहीं बल्कि आप लोगों ने लिया है और ये निर्णय हम कल ये ज्ञापन आपकी कापियां इस पर डाल देंगे। हर पत्रकार एक एक रजिस्ट्री करेगा और उसे लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ के अभियान भारत के प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मैडम जी, क्योंकि जनपद बांदा में पत्रकार के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है,
जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, अन्याय हो रहा है और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे तमाम पत्रकारों के हित में तमाम लोगों ने लिखा है। और इतना ही नहीं, इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी सहित तमाम दलों के नेताओं ने फर्जी पत्रकारों पर दर्ज किया गया मुकदमा के खिलाफ आवाज बुलंद किया है। मैं सभी साथियों से तो मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे सभी साथी लगातार साथ दे रहे हैं। अब हमारे साथ अरुण कुमार शुक्ला जी जुड़े हुए हैं जनपद सीतापुर से। मैं जानता हूं आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भी नहीं रहे हैं, मगर दुख है, परंतु एक ये भी दुख है कि आज हम लोग आजाद होते हुए भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, ये फर्जी है। और इस संदर्भ में तमाम लोगों ने पत्र लिख करके दुख व्यक्त किया है। हम आपको बताते चले, जरा गौर करिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस संदर्भ में कहा। तो आइए हम चलते हैं, हमारे साथ अरुण कुमार शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार शुक्ला जी, जनपद बांदा में 7 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अरुण जी, जो फर्जी पत्रकारों के पास मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा वापस होना चाहिए कि हम लोग हैं पुलिस पत्रकार। तो मैं चाह रहा हूं, मैं अरुण कुमार, मैं चाहूंगा कि कल एक पत्र आएगा आपके पास और उस पत्र की फोटो कॉपी करके जिलाधिकारी के माध्यम से, और हम तो ये कहेंगे कि सभी पत्रकार मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये रजिस्ट्री करके कल से परसों तक 15 तारीख तक सभी पत्रकार उसकी प्रिंट करके फोटो कॉपी करके और इसी पर ऐप पर डाउनलोड करेंगे, वहां पर नाम लिखा होगा, अपना पत्रकार नाम डालेंगे और सभी लोग एक एक चिट्ठी उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजेंगे, जिससे जान सके कि पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाना घोर अन्याय। मैं चाहूंगा सब संदर्भ में, और ये मैं शुरुआत भाई हमारे बीच में सम्मानित मंडल के प्रभारी हैं भाई अरुण कुमार शुक्ला जी, और मैं चाहूंगा कि ये कार्य शुभ हाथों से अपना करेंगे। और कल मैं माननीय मंत्री जी से वेट करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने कहा है कि पत्रकारों पर नारायणी पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि खनन माफियाओं को पुलिस संरक्षण दे रही है, सरकार की छवि को धूमिल की जा रही है। ये नारायणी क्षेत्र के नेताओं ने लिखा है, एक नेता नहीं बल्कि देखिए किसान यूनियन ने लिखा है, एक नहीं कांग्रेस पार्टी ने लिखा है, और एक नहीं बल्कि तमाम लोगों ने, जिला अध्यक्षों ने लिखा है, किसान मजदूर संगठन ने लिखा है और तमाम नेताओं ने लिखा है। जिस तरीके से 15 लेटर लिखे गए हैं, और अब हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद। तो हम सभी साथियों से कहना चाह रहे हैं कि अब सभी लोग अपने जुल्म के खिलाफ, हो रहे जुल्म के खिलाफ तो कुछ बोलना पड़ेगा, और ये कार्य पुनीत कार्य हमारी बहन जनपद बहराइच से करेंगे। डॉक्टर साहब जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। मैं चाहता हूं कि जनपद बांदा में 7 पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। ये एफआईआर की कॉपी है, मैं दिखा रहा हूं, ये फर्जी कॉपी है, और उसमें कह रहे हैं कि पत्रकारों ने पैसा मांगा, अपनी आईडी दिखाया, जिसमें 7 पत्रकार बंद हुए हैं, जिनमें अमरीश चंद्र दीक्षित बंद हैं, राजकुमार जी बंद हैं, आमोद कुमार बंद हैं, पूरन राय बंद हैं, राहुल द्विवेदी बंद हैं और अमर सिंह हैं, पुरुषोत्तम कुमार, सभी कथित पत्रकार मेरे काउंटर पे आए। ये कथित पत्रकार हो गए, जबकि इनके पास, सबके पास अथॉरिटी सूचना विभाग से भी दर्ज है।
इनके पास एक रजिस्टर्ड पेपर भी है, ये टीवी चैनल पे हैं या अखबार और मैगजीनों में काम कर रहे हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन तथा कथित पत्रकार कह रही है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। इसलिए हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सभी पत्रकार अपने अपने जनपद से कल हम लोग एक ज्ञापन तैयार करेंगे। हम साथियों से निवेदन करेंगे कि मैं व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा, अगर व्हाट्सएप पे नहीं मिल पाए तो मैं इसी ऐप पे डाउनलोड कर डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और कृपया उसमें नाम अपना डालिएगा, अपना पता डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, किस चैनल में काम कर रहे हो उस पे का डालिएगा। अगर आप डीएम एसडीएम क्या नहीं जा पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप एक रजिस्ट्री करना होगा और ये काम पुनीत कार्य सभी लोग करेंगे। जी सर, मैं जाऊंगी। मैं चाह रहा हूं काम नहीं कर पा रहे हो, अगर मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे और ये काम 15 तारीख तक हर पत्रकार करेगा। कल मैं माननीय मंत्री जी के पास जाऊंगा और इस पर चर्चा भी करेंगे, वहां के फोन भी कराएंगे, क्योंकि अब पत्रकारों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम सभी लोगों ने निर्णय लिए। आज सारे डॉक्यूमेंट मैंने मंगाया हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि अब पत्रकार पर जुल्म बर्दाश्त नहीं। ये सभी के लेटर पैड पे आ जाएंगे और मैं चाहूंगा जो ज्ञापन देना है कि बांदा जनपद में पत्रकारों पर दर्ज किए गए मुकदमा तत्काल, पहली मांग होगी दर्ज किया गया मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए। दूसरी मांग होगी दर्ज करने वाले मुकदमा पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए तथा खाकी और खादी की गठजोड़ करने वाले लोगों को खिलाफ उसी धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को छूटा। जी सर। और इसके लिए हमारे सभी साथीगण, सभी भाई और सभी बहन अपना ये कार्य को करने के लिए अपनी जिम्मेदारी सब, मैं चाहूंगा ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी बहन की नहीं है, ये जिम्मेदारी सभी साथियों की है। और कल मैं आपको 12 बजे तक ये ज्ञापन टाइप करके आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। आपको उसी, अगर आप नहीं टाइप करा पा रही हैं तो उसी की प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपको अधिकारियों को भेज देना, रजिस्ट्री कर देना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी साथी इस पर काम करें और जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे बहुत साथी सुन रहे हैं, हमारे बहुत से साथी आज ध्यान नहीं दे रहे। अगर आज तुम ध्यान नहीं दोगे तो कल हमारे साथियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कोई तुम्हारी आवाज बुलंद नहीं करेगा। तरीके से एक अधिवक्ता पर दूसरा अधिवक्ता का अगर शोषण होता है, कोई शोषण करता है तो पूरी यूनिट एक हो जाती है। मगर दुख की बात यह है सिंह यादव, उन्होंने सदैव सबको गले लगाया और आज आप देख सकते हैं कि सभी लोग उनके यहां जा रहे हैं अंतिम दर्शन पाने के लिए पहुंचे। मुझे भी तकलीफ है, जो सच्चाई कहता था सदन में, मगर हमें ये बात जरूर कहना पड़ रहा है क्योंकि आज हमारे पास जो पत्रकारों का एक लेटर आया है, पत्र आया है, जिसमें पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिखा। मैंने कहा भी हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मीडिया पर इस तरीके के पत्रकारों, इसके लिए आप सभी लोगों को सच्चे मन से आना होगा, एक साथ जुड़ना होगा और एक से साथ कंधे से कंधा मिला करके काम हो। अगर वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि अपना नाम डाल करके आप पोस्ट ऑफिस चले जाइए
वहां पर रजिस्ट्री कर दीजिए, जिससे आपकी समस्या इस पत्रकारों की मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचे। ये पुणे जी गुना सच की मर्यादा से भी हमारे टच में काफी लोग हैं। जी जितने और पत्र सबसे जिसमें है उसमें आपका नाम लिखेंगे, नाम होगा, जगह खाली होगी। ज्यादा से भी बिल्कुल बिल्कुल, आप गुना की सख्त से मर्यादा मीडिया में हो, किसी भी मीडिया में हो, वो एक शासन के पास ज्ञापन कार्रवाई से भी पूरे काम करेगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस तरीके का बचेगा, मीडिया बचेगा, और अन्यथा झूठे अगर मैं मान लेता वो पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। नमस्कार, बताइए भाई साहब। जी सर, मैं सुन रहा हूँ, मैं बीच में बोल गया। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? जी, मुरादाबाद तहसील बिरारी से। क्या नाम है आपका? दवा खाने पर क्या करना? यो दवा खाने पर बैठता हूँ। में काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहराइच में पत्रकारों के खिलाफ फर्जी 7 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर आप और हमें पूरी प्रोडक्शन ने तैयारी किया हूं कि कल से कल 11 होगी, 12 से 15 तारीख तक सभी पत्रकार नहीं जा पा रहे हैं, एसडीएम के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, डीएम के यहाँ जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने घर से एक रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जनता पार्टी आपकी सरकार में 7 पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये घोर निंदनीय। पत्रकारों की एकता और 30 तारीख को बाद में पूरे उत्तर प्रदेश के पत्रकार अपने अपने जिलों में ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करें, तब आप लोगों की ये मैं चाहता हूं। मैं टीम का हो किसी जगह पुलिस लिख रही है, ये एफआईआर काम कर रहे थे, 7 पत्र मैं एफआईआर की तहरीर कोतवाली नारायणी महोदय निवेदन है कि अजय सिंह पुत्र श्री निवासी ग्राम लुटेर रेटा
में मेरे द्वारा कृषि भूमि पर बालू निकालने का परमिट धारक 25/9/2022 को शाम 5 बजे मैं मेरी खदान पर अनीश चंद, राजकुमार, आमोद कुमार, पूरन राय, राहुल द्विवेदी, अमर सिंह, पुरुषोत्तम और अपना कार्ड दिखाया तथा रुपए की मांग कर रहे थे। न देने पर उनकी धमकी दी और पुनः कार्ड दिखाया। दूसरा पट्टा धारक सुमनेश कुमार की खदान की ओर चले गए और वहां भी पर 7 पत्रकार आए थे जिन्होंने मेरे यहाँ फोटो खींच देने से मना किया, तो गुंडाई व दबंगाई के बल पर मेरा काम देने तथा दबाव बनाकर 3500 रुपए ले गए। श्रीमान जी, आए दिन सब पत्रकार हमारी खदानों पर दबंगाई गुंडाई के बल पर रंगदारी। श्रीमान जी, हम तरफ से प्रार्थना पत्र दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। आपको बताना चाहेंगे, ये है मैं कह रहा हूं कि वहां के थाना अब पर वो लोडिंग लोड करा दर्ज किया जाना चाहिए, किया जा रहा है। अगर वास्तव में उसकी जांच करा दी जाए एक दिन, तो तमाम ट्रक ऐसे मिलेंगे जिसके खिलाफ कार्रवाई। खदानें जो करने वाले लोगों के करके रात में डंपर चलवाते हैं, खनन करवाते हैं। जब हमारा पत्रकार समाचार कवरेज करने जाते तो साक्ष्य की जरूरत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, जो मुकदमा लिखे हो, क्या आपके पास साक्ष्य है? तो कहा रही है। देखिए, बड़ी मजे की बात मैं बताना चाह रहा हूं। जब मैं वहां पे पत्रकार जो थे वो सीओ साहब, उनके आवाज पूछ रहे। हकीकत बात तो यह है कि पत्रकारों ने खनन को रोकने के लिए ट्रक हैं जिनमें मानक विपरीत और सीओ ने फोन किया कि कृपया मेरे यहां आ जाओ। सभी लोग सीओ के यहां गए। सीओ ने थाने बुलाया। थाने में बुलाने के बाद सभी के मोबाइल जब्त किए, सभी के वीडियो जब्त कर लिए गए और यहां तक कि झूठी तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और ये हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आप देख को मोबाइल जमा कराने की कोई अथॉरिटी नहीं थी और तो उन्होंने तत्काल जेल भेज दिया, जांच करने की बात नहीं, क्योंकि जो 386 गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए 300। मैं कहना चाह रहा हूं सीओ साहब, ये जंग अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद आपकी आर पार की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि देश में जब तक पत्रकारों पर जुल्म बंद नहीं होगा, हर कोने में ईंट से प्रेस परिषद के सिपाही करेंगे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ करेंगे, अन्यथा
सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब सत्ता में नहीं थे, दूसरे की सत्ता हुआ कर भारतीय जनता पार्टी के मंच से कहते थे कि जब पीड़न होता है या जब किसी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हनन होता है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है और अब समझो कि लोग बचने वाला नहीं। मगर मैं बता रहा हूं, निर्दोष पत्रकार राजबांधा की जेल में सलाखों के पीछे दिन रात काट रहे हैं और आपकी आधार पे आपने मुकदमा हो रहा है, ज्यादा ओवरलोडिंग हो रही है, आपने क्यों नहीं जांच किया? आपने वो ओवरलोडिंग के वीडियो क्यों डिलीट कर दिया? और आप लिखते हैं कि मैंने रास्ते से गिरफ्तार किया। इसकी जांच सीबीसीआईडी से, इसकी जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट से होनी चाहिए, अन्यथा ये पत्र हम सभी लोग निर्णय लिए। कारण बताओ, आंदोलन होना चाहिए, कारण बताओ। ऐसा ऐसी घटना हम लोगों के साथ में घटित हो चुकी है और इसलिए 30 तारीख लेंगे, 30 तारीख को हर पत्र जारी करूंगा और लोगों से मांग। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आज एक मुर्गा मरा काटा है तो कल हर एक मुर्गा काटा जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद के सभी सिपाही मांग करते हैं कि तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद पर जुर्रत करने वाले लोगों को कारण सीओ नारायणी, उस ज्ञापन में लिखा होगा सीओ नारायणी और वहां के थाना अध्यक्ष तथा वहां पर मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर मैं कहना चाह रहा हूं एक कहावत है, जिस पत्रकार का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। इसलिए मैं भाइयों बहनों आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, ये भाई पुरुषोत्तम जी हमारे रिश्तेदार नहीं, राहुल द्विवेदी हमारे साथ रिश्तेदार नहीं है, पूरन राय हमारे रिश्तेदार नहीं है, राजकुमार हमारे रिश्तेदार नहीं है, अनीश चंद्र दीक्षित ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार हैं और आप जैसे सिपाही हैं, इन्होंने न्यूज का कवर। इसलिए मैं जो भी गलत कह रहा हूं उसको मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों सच्चाई लिखते लिखते की तरह आज जेल में। सरकार कह रही लोकतंत्र है, नेता कह रहे लोकतंत्र है, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये चिट्ठियां नहीं लिखते। अगर ये झूठ होता तो शायद लोग नहीं।
इसलिए मैं चाहता हूं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये पूरे देश में पत्रकारों से मांग करेंगे और अभी मैं चर्चा करूंगा कि इसमें कौन कौन सहयोग करेगा। करेगा उसको उतना सम्मान दिया जाए, चाहे वो प्रदेश लेवल का हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे जिला लेवल का हो, चाहे ब्लॉक लेवल का हो। अगर किसी भी पत्रकार के साथ ऐसा जुल्म हुआ है तो हम सभी मैं साथ हूँ सर। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सभी संगठन के तमाम लोगों ने पत्र लिखा है। आप देख सकते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वयं लिखा है और ये मुख्यमंत्री से मांग किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ने ही लिखा है कि खनन कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों पर प्रताड़ना एवं फर्जी मुकदमा के संदर्भ में उन्होंने लिखा है अतुल मोहन जरा देखिए प्रतिष्ठा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ विषय अवैध खनन खनन की सूचनाएं पत्र पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिल रही थी। बीते 25/9/2022 को 7 पत्रकार बोमधारी पट्टा लोअर ट्रेन रेटा खंड एवं अन्य अवैध खनन क्षेत्र में कवरेज करने गए थे। खनन माफियाओं द्वारा पत्रकारों की के बाद भी वैध आईडी दिखाए जाने के बाद भी बंदूक के दम पर धमका कर बैठा लिया गया और मोबाइल से अवैध खनन के ओवरलोडिंग के वीडियो हटाए जाने का दबाव बनाया गया। ऐसा और उन जमकर मारपीट की गई। सभी के पत्रकार वीडियो दर्ज कर बांदा जेल में भेजा। ये लिख रहे हैं वहां के भारतीय जनपद के सभी मीडिया कर्मियों में सरकार के प्रति जमकर आक्रोश। मीडिया कर्मियों व शासन लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसी घटना से आम जनमानस में भी प्रशासन की छवि खराब हो रही। संबंधित मामले की निष्पक्ष व न्यायिक जांच कराकर दोषी व संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाने की मांग किया है। धन्यवाद। प्राथमिक छाया प्रति जिन्होंने इस तरीके की मांग तरफ से लिखा हुआ इस पार्टी ने भी मांग किया है और उन्होंने लिखा है कि बांदा में अशोक लाट पर धरने पर बैठे प्रकरण कृपया गंभीर है, कृपया इसे और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके समर्थन में किसान के लोगों ने भी मांग किया है कि सख्त सख्त कार्रवाई किया जाए, मजिस्ट्रेटिव जांच कराते हुए लगातार मांगे की गई हैं और समर्थन में
गौर अच्छा सेवा समिति के भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे पत्र आए हुए और इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। के लिए आवाज बुलंद करो, फर्जी मुकदमा दर्ज करने वालों को सलाखों के पूरे उत्तर में रोहित साहू ने लिखा है, यही हाल पूरे जगह पर है और यही मैं पूरे जगह और सभी साथियों से मैं कहना चाह रहा हूं कि इसे हर ग्रुप में शेयर करो, इसे हम चाहे जिससे वो जान सके कि पत्रकारों के अलग जगाने के की लड़ाई लड़ने का मन बना है। इसलिए मैंने कहा हूं 26 जनवरी को या तो पत्रकारों को आजादी मिलेगी या फिर कपन में लपेट करके बीच चौराहे पर जलाने का। दो रहा था पाकिस्तानी बापुर के रहने वाले मनोज पांडे ने कहा था ब्लॉक सपूतों मुझे वो गन भारत माता की आजादी के लिए और मैं सीना चीरते हुए और आगे काठमांडा ब्लॉक का रहने वाला हूं, जनपद सीता पांडे नहीं बन सकता हूं तो कोई गम नहीं, मगर एक आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं और इस मैं जनपद सीतापुर की गौरव आज हमारे पत्रकार का हिस्सा। मैं कहना चाह रहा हूं कितने पत्रकार भाई ऐसा साथी ऐसा है जो हम अपना नाम लिखाना चाहते हैं, अब मैं जानना चाह रहा हूं और कितने लोग ऐसे हैं मैं चाह रहा हूं ऐसे हमारे साथ ये शेर शाह बताना चाहता हूं। एक घटनाक्रम में कल किताब पढ़ रहा था, कल काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, मैं उनकी जब उन्होंने जंग छेड़ी तो एक जगह उन्होंने देखा ये नारा लगा था, मैं नहीं, उन्होंने नारे लिखा था एक वाल्मीकि समाज का और उस घड़े को फोड़ दिया गया, दूसरा घड़ा मंगाने के लिए पैसा उसकी सैलरी से काट लिए गए। काशीराम साहब ने त्याग कर कहा ये जिस देश की आजादी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, आज वो देश में मैं पानी नहीं पी सकता हूं तो मैं नौकरी नहीं कर। उन्होंने घर से निकल पड़े और उन्होंने बाम सेफ की नौकरी, उन्होंने बाम सेफ का संगठन बनाया और बाम सेफ के संगठन के माध्यम से पूरे देश के उन्होंने अलग जगाई, साइकिल चलाई। और दोस्तों बताना चाहूंगा मानवर काशीराम साहब एक पैंट और एक केवल शर्ट पहन करके निकले थे और आपने देखा होगा सफारी शर्ट वही अक्सर पहनते थे। मानवर काशी
उनके अधिकार नहीं। की सबसे बड़ी राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब ने बनाया और काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार पूर्ण बहुमत। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कही थी, यही तो पैगंबर साहब ने कहा था, यही तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि मारने से कोई पाप नहीं, तो भगवान ने कहा इस साथियों सभी को बार साथ में चलेंगे, निश्चित रूप से एक दिन क्रांति आएगी और आने वाले वक्त में हर पत्रकार सुरक्षित हो। किसी तो ये समझ चुके हैं अब कुछ होने वाला नहीं। होनी चाहिए और ये पूरे भारत से एक एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास आना चाहिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब, कदम से कदम मिलाकर तैयार हो जाए, क्योंकि भाई जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक कुछ। और अगर ऐसा देखते हो तमाशा जाएगा, डॉक्टर साहब लड़ेंगी तो देश जब आजाद होगा या पत्रकारों का हक मिलेगा तो हमें भी मिल जाए, तो बहन भी तैयार हैं। मगर दोस्तों एक बात और आग में सारे लोग भागने लगे, क्योंकि जंगल के जितने जानवर थे उन्होंने कहा नहीं, मैं भागने वाली नहीं हूं, कहीं मर जाओगी, मिट जाओगे। तो उन्होंने क्या कहा, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो एक कायरो तुम्हें भागने में नाम होगा और बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहला मेरा, क्योंकि मैं इसे बुझा रहा हूं। अब गई है 7 पत्रकार आपके जेल में कैद हैं और वो इंसाफ मांग रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। भरे पानी में मर जाओ, आप लोग ये मांग अपने अपने कल कालम में छापे कि बांदा में जो भी पत्रकार बंद हैं वो फर्जी हैं, उन्हें
रिहा किया जाए, अन्यथा हम सभी लोग इस तारीख को मैदान में उतरेंगे और हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सामाजिक लोगों को आह्वान किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न शोषण करे। मैंने बांदा के पत्रकारों की व्यथा सुन रहा हूं, देख रहा हूं, एक दर्जन पत्रकारों के समर्थन में वहां के नेताओं ने लिखा है, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी किसान यूनियन अत्याचार है जिसे हम नहीं कर सकते। इसलिए भाइयों, इसलिए बहनों, इसलिए पत्रकारिता जगत के नौजवान साथियों, अगर थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी भी मानवता है, थोड़ी भी अगर आपके अंदर सभ्यता है, हैं, हम कलम चलाते हैं और अपने कलम की ताकत हमें उनको एहसास करा दे कि हम धरती का दूध उन्हें याद दिला। वो अगर नहीं दिला पा रहे, घुट मार करके घर बैठो और पत्रकारिता से संन्यास ले लो। ये मेरा सुझाव है, और ये मेरा नहीं चल पाएगा, ये कमरे से नहीं हो पाएगा आजादी। यही तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था, यही तो सुभाष चंद्र कहा था। प्रिय भाइयों के लिए आपको आगे, तो अब हम चल चुके हैं, हमारे पत्रकार साथी चल चुके हैं, हमारी बहनें चल चुकी हैं, हमारे साथी भी चल चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी लोग आप तो भेजेंगे ही, कम से कम 3 ज्ञापन अपने साथियों के माध्यम से, अन्य अखबार, अन्य चैनल, अन्य पेपरों के माध्यम से भी उनका नाम डाल करके रजिस्ट्री करके इस कुटुंब ऐप पर, इसी ऐप पर रजिस्ट्री किया हूं, और ये मेरी रसीद, ये मुझे भरोसा है करा देंगे। अनुज जी जाइएगा, जाइएगा नहीं, हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनको लाइन पे लूंगा, आप लाइन पे रहेंगे, हटिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, क्योंकि सबको ले लें 8 हमारे साथी ने कहेंगे अपने लोग बात कर लेते हैं। तो जय 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 ज्ञानचंद जी, मैं चाह ओके, मैं चाहूंगा सभी साथियों से आप जाइएगा नहीं, क्योंकि लाइन पे रहिएगा, आप जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं सभी साथियों से मैं बात कर रहा हूं बारी बारी से, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे जी, क्योंकि सभी साथियों को लाइन पे ले रहा हूं, सभी से बात कर रहा हूं। धर्मवीर जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, धर्मवीर जी, मैं चाहता हूं बांदा में पत्रकारों
मिले। पांच ज्ञापनों की पांचों रजिस्ट्री मुझे चाहिए 2 दिन के अंदर। जी सर। जी, मैं आपको कट जाइएगा नहीं, विचार भी सुनेंगे, अभी विचार भी सुनेंगे, बस नहीं बने रहिएगा। भाई 1 सेकंड के लिए कृपया जाइएगा नहीं, सभी साथी छोड़िएगा नहीं। भाई साहब नमस्कार। जी सर, नमस्कार। मनीष जी बताइए। मनीष जी, जी सर। मनीष जी, मैं चाहूंगा कितने पत्रकारों से ज्ञापन भेजेंगे? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, जाइएगा नहीं। भाई हमारे ढेर हो जाएगा, बहुत से इसमें ढेर वाले मिलेंगे। जी जी भैया, मैं चाहूंगा कि और हमारे भाई ये हेलो, चाहता हूं साथियों से मैं दिवाकर जी भेजेंगे। पांच पत्रकारों को अलग अलग 5 रजिस्ट्रियां जाएंगी। जी जी जी। और अभी जाइएगा नहीं मित्रवर, मैं चाहता हूं अन्य भी। और मोहम्मद साहब, मोहम्मद रफी जी, क्या नाम है? हेलो, मोहम्मद सफी, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए हम सभी लोग, आप भी हल्द्वानी से भी इस पर कल मैं ऐप भी डाउनलोड करा देंगे वो ज्ञापन। नहीं, पूरे देश किसी भी पत्रकार पर होगा। अब हम लोगों ने सपन अब बांध के कफन चल पड़े हैं, डर किस बात का? कसम मेरी अपने माँ बाप का, क्योंकि मैं कसम खा चुका हूं, क्योंकि मैं घर से निकल चुका हूं। मैं जानता हूं, या तो तेज करने वाला या क्रांति वाला सभी जिस तरीके से पत्रकारों पर जास्ती हो रही है, बड़ी शर्मनाक बात। और हमारे अपने क्षेत्र से 5-5 लोगों को देंगे, और जितने हमारे साथ संपादक हैं वो कम से कम 5-5 जनपदों से अपने अपने ज्ञापन भिजवाएंगे, और जितने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो कम से
कृपया पुनः आने का। भाई साहब नमस्कार। हाँ राजेश जी, राजकुमार जी बताइए। नमस्कार राजकुमार जी। जी सर। राजकुमार जी कहाँ से बोल? इस्माइलगंज जी सर, खाना खाओगे? जनपद प्रयागराज से बोल रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं। सर एक क्या क्या गया है? पागल कर दिया गया है तो लेकर बिहार वाली। इसने क्या कहा है? पुलिस आज तक मेरे भाई को 4 महीने हो गए तलाश नहीं लेकर पाई, न उसकी बॉडी मिली है न कुछ पता। ये तो मैं चाहूंगा वो पूरे कागज हमारे नंबर नोट कर लीजिए, 94 54 32 52 36 पे कृपया भेजने। प्रशासन अपना काम कर रहा है और आपकी जो एफआईआर है उसकी उन्होंने टीचर लोगों जेल की किया है, वो संदिग्ध है या नहीं है ये तो प्रशासन का प्रक्रिया है, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है। अब वो बात अलग है। भाई का आज पता नहीं ना कोई लोकेशन कोई कुछ, जब भी इसको ये प्रशासन अपना काम कर रहा होगा। अगर काम नहीं कर रहा होता तो जिन लोगों को जेल नहीं भेजता, जैसा कि आपने बताया कि लोगों को जेल भेजा है, तो ये नहीं है प्रशासन एकदम आपको नहीं बता सकता कि वो बंदा कहाँ है, लेकिन वो अपनी उस पर लग रहा होगा और इस हिसाब से ही आपकी अगर आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई बिल्कुल दम पड़ी हुई है, सबको बताए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कार्रवाई दम पड़ी है। कार्रवाई हो रही है, मगर इससे जब उसको रिमांड पर लिया गया दूसरे दिन के शव को गायब कर दिया गया, ये भाई पुलिस वाले कह रहे हैं कि खुद कबूल नहीं किया। ये तो एफआईआर में तो लिखा होगा, ये आपके कहने से मेरे कहने से पता नहीं चलता है। जो रिमांड पर लिया गया होगा तो उसकी चार्जशीट कोर्ट में जाती है, तो चार्जशीट में लिखा गया है, तो चार्जशीट कोर्ट ही बता सकती है। देखिए मैंने एक नंबर दे दिया हूँ, 94 54 32 52 काले आए, ऊपर वाला गलत हो गया है। तो कृपया मैं चाहूंगा कि जो नंबर दिया गया है 94 54 32 52 नंबर पे अपना पूरे डॉक्यूमेंट और चार्जशीट की कॉपी जो कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है उसकी कॉपी मुझे चाहिए। फिर मैं आपको कानूनी जानकारी देंगे। किसी के साथ कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं तो कृपया आप बता सकते हैं। वैसे पुलिस अपनी कार्रवाई कर और और लगभग आपको इंसाफ भी मिल रहा है। और अगर कोई और दिक्कत है तो ला के विषय में तो आप जानकारी पैसे भी मुझको चाहिए। आपने भी आपके पास
मैं चाह रहा हूं ठीक है सर। आप आपकी बातों में लग रहा है कार्रवाई तो हुई है सर, कार्रवाई हुई है, मगर बहुत समझ डीजी सर ने हमारी बहुत मदद की है, उन्हीं के कारण जो भी हुआ है वही कारण हुआ। नहीं कोई बुरी बात है, चलिए ईमानदार कोई देखिए, सारे अधिकारी ईमानदार नहीं, भ्रष्ट अधिकारी देखिए, अभी सीओ भ्रष्ट है, निर्दोष नेता हो। हमारे जैसे पत्रकारों जेल जाते हैं, उनके लिए आप कल क्या व्यवस्था करेंगे? क्या आप उनके लिए कोई सहयोग करेंगे? जी सर। क्या करेंगे? आपके जो आदेश नहीं, आदेश क्या? आप आज हमसे सहयोग मांग रहे हैं, आज हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं, हमारे जैसे भाई बंद हैं जेल में, उनके लिए क्या करेंगे आप? करेंगे बात नहीं समझते। आप कहते हैं हमें न्याय चाहिए, हमें भी न्याय चाहिए, हमारे भाई बंद हैं जो बिल्कुल झूठे हैं, झूठे मुकदमे में फंसाए गए हैं, वो जेल में 10 दिन से काट रहे हैं, क्या उनके लिए आप क्या क्या प्रक्रिया करेंगे कल? कल मैं चाहूंगा कि कम से कम एक ज्ञापन इस पर मैं डालूंगा, बड़े भाई राजकुमार जी, मैं एक ज्ञापन की फोटो कॉपी करा करके और आपको मुख्यमंत्री के यहाँ भेजना है। जी सर, जी सर। के हिसाब से ही बात करिए। क्योंकि मुझे लगेगा कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आज हमारे पत्रकार भाई जो बोलूंगा, तो मैं चाहूंगा सुबह से बहुत देख रहेंगे और मैं अभी हम लोग कल तक कोई ना कोई कार्रवाई हो और मुझे अभी रात में आपसे जानकारी लूंगा और सब चीजें हमने रात में क्या कार्रवाई करी है हमारी अधिकारी को। मेरा एक धर्मत पद है और मैं चाहता हूँ कि इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं अपने साथियों के लिए हमेशा खड़ा रहूं। खनन माफिया जो है वो पूरे प्रशासन पर हावी और उनकी पोल पट्टी न खुल जाए, इसलिए वो लेना पड़ेगा। मेरे वहाँ के पत्रकारों से भी बात हुई है और मैं अभी तक थोड़ा सा ड्यूटी का थोड़ा सा मौसम भी गड़बड़ था। अब मैं अभी रात में आज ही शक्ति से बात करूंगा और बहुत ही ज्यादा शक्ति से बात करूंगा, कल ही आपको उसका निर्णय मिलेगा। और मैं मंत्री, क्योंकि आज मौसम खराब था, मैं निकला था, मैं भीग गया, फिर वापस आ गया। मैं निकला था और इतना निकला था कि कोई मंत्री जी अपने इसलिए ज्यादा हापाताफी थी, इसलिए वो बैठे नहीं थे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कल हम चाहेंगे कि ज्ञापन की कल कॉपी हम इस पर डलाएंगे जो माननीय मंत्री जी को बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, सभी डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर दूंगा। क्योंकि मुझे नहीं है, लेकिन मैं वहाँ के पत्रकारों और सब लोगों से बात हुई थी, वो सीनियर पत्रकार जो है बड़े बुजुर्ग है और शायद आप
और उसी वहां पर 7 पत्रकारों को बंद किया गया है और ये मांग हम चाहते हैं कि कल मैं जाऊंगा और फिर बात भी करूंगा और इसको मैं भेजूंगा और मैं के पर हमला हो रहे हैं और मीडिया परेशान है। इस संदर्भ में बात करूंगा और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप कम से कम अपने जिले से, अपने क्षेत्र से, उस हिस्से से कम 50 रजिस्ट्रियां जरूर मुख्यमंत्री के पास हों और 23 तारीख को 3-4 जनपदों में अपने क्षेत्र में, जो अलीगढ़ क्षेत्र में है, कृपया आप कमेटी को बनाने का कष्ट करें और 8-10 जनपदों में इस तरीके की कार्रवाई हो जिससे लोग जान सकें। और श्रावस्ती से जाएगा, प्रतापगढ़ से जाएगा। पत्रकारों के जब 50 ज्ञापन जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ तो कुछ ना कुछ उस पर असर आएगा। चाहता हूं कि जब वो 50 पत्र पहुंचेंगे तो मैं चाहूंगा कि एक अलग ज्ञापन नहीं, वो सब पूरा लिखा जाएगा। कल मैं पहली मांग ये होगी कि जो पत्रकारों को कथित पत्रकार कहे गए हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं और वो एक रिपोर्ट भी निकलवाऊंगा, रिपोर्ट भी दूंगा कि ये जब वहाँ पे उनकी
के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप नए संगठन में आ जाए। और मुझे आपको लगता है कि मैं आपके साथ में आ जाऊँ, आपका संगठन मजबूत है, तो मैं और राजेश सर आपके संगठन में जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में केवल एक संगठन हो जाए 2023 लास्ट होना चाहिए। सारे संगठनों को मेरा मैसेज देने का मतलब अभी ये है, जो लोग भी देख रहे हैं, मुझे मालूम कौन से लोग देख रहे हैं, मेरा कहने का उद्देश्य ये 2023 में संगठन एक होना चाहिए, पत्तालू संगठन एक होना चाहिए, ये संगठन एक होना चाहिए। नहीं तो हम लोग ऐसे ही इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे और हम लोग ऐसे ही पिटते रहेंगे, ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और ये लोग मजा लेते रहेंगे। जी, बिल्कुल सही कहा। और इसके लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसी भी चाहता है कि मेरा संगठन है पत्रकारों के हित में लड़ाई लड़ रहा है, तो मैं उसे तन, मन, धन तीनों चीज़ समर्पित करूँगा और मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर सभी लोग एक साथ आएँ और हम तो उसके साथ चल देंगे जो पत्रकारों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जी, क्योंकि हमें अध्यक्ष बनने की आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष बनने की सभी की आवश्यकता है। आप अध्यक्ष हैं तो मैं हो गया, आप सचिव हैं तो मैं हो गया, आप सहयोगी हैं तो मैं हो गया। तो मैं चाह रहा हूं कि सारे लोग मिल करके इस संगठन में जोड़ने का काम और ज्ञापन डाउनलोड कराने के बाद उसकी प्रिंट आउट आप लोगों को निकाल लेना, वहां पे अपना नाम डाल देना है।
दिन मैंने जोड़ा नहीं है, 12 से 15 तारीख तक करना है। मगर जाना चाहिए, किसी की मीटिंग हो, हम तो ये कह रहे हैं, अगर आपका अच्छा काम है, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप अच्छा काम करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि आप हमें बुलाएं, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। हमें गुरेज नहीं, हमें संगठन में होना चाहिए, संगठन में आपके होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, और भाई हमारे साथ आदित्य दीक्षित जी हैं। खून नहीं, वो पानी है, और जो पत्रकार पत्रकार के लिए काम ना आए, वो आदमी नहीं, इंसान नहीं, शैतान। जी सर। और ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जानवर भी कह देते हैं कि अगर जानवर जानवर के काम नहीं आता, एक छोटा से जानवर पकड़ लो तो देखिए तमाम, अगर अगर वो चिल्लाने लगता है तो 50 जानवर आ जाते हैं। तुम्हें तो हमें शर्म आना चाहिए, हमें तो एक इंसान है, इंसान की तरह खाते। बिल्कुल सही। और ये लड़ाई अपनी है, सरकार को ललकार दे। जी राइट। जी। और सर ये हेलो। लेकिन अगर पिछड़े मकड़े में पकड़ करके
के हों, किसी भी पोर्टल के हों, किसी भी वेब चैनल के हों, हम पत्रकार हैं, हमें होना चाहिए, हमें लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। ये मैं सोच रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भाई हमारे 4 शब्द कहते हुए विराम करेंगे, क्योंकि भाई हम टीवी अ ब त अ क टीवी, ये अब तक लिख लेना, अब तक टीवी लिखिए और फिर इसे केवल इतना लिख दीजिए, मैंने लिख दिया हूं। और अपने यूट्यूब पे चले जाइए, टीवी पर नहीं जा पा रहे हैं तो ये लाइव चलता हुआ यही वीडियो जो मैं चर्चा कर रहा हूं, यही वीडियो चल रहा होगा। इसी को 5 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, 5 ग्रुपों में कह दीजिए, 5 ग्रुप भी लोग सुन सके। भाई हमारे बीच मनोज रस्तोगी जी से बात करूंगा, तब जो पत्रकारों पर जुल्म इस विषय पे सरकार से हमारी मांग है कि इस पे सीबीआई जांच की जाए और जो भी इसमें गलत है उस पे कार्रवाई होना चाहिए और जो सही है उसको बाहर करना चाहिए। तो ये तो अब तय सीबीआई कर सकती है, क्योंकि जब प्रशासन खुद सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहा है, तब पे सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो सही है सही फैसला होना चाहिए और जो गलत है उसके साथ गलत होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसके लिए हम लोग मांग करेंगे, शासन से भी मांग करेंगे, प्रशासन से भी मांग करेंगे। अध्यक्ष ने जिन्हें मुकदमा लिखा है, जिन्होंने बंद कराया है, उनके खिलाफ भी उन धाराओं में मुकदमा होना चाहिए, वो जेल, तभी हमारी सच्ची लड़ाई हो पाएगी। इसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अनुज अग्नोत्री जी, दंडित किया जाए जिन्होंने इस पे फर्जी करके मुकदमा दर्ज किया है, चाहे वो सीओ हो नरैनी या एसओ हो या जिलाधिकारी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है या खनन माफिया, उनके मुकदमा करके उन पे उचित कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुझाव दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कमेंट पे नाम लिखेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं कौन हमारे साथी कमेंट पे नाम लिखते हैं, कौन नहीं लिखते हैं, ये मुझे तुरंत मालूम हो जाता है, क्योंकि आपका नाम वहां पर होता है। तो जी भाई आदित्य दीक्षित जी, भाई आदित्य दीक्षित जी, मैं चाहता हूं कि कृपया कृपया आप आने का कष्ट करें और कुछ कह डालें। हाँ, बोलिए, कुछ सुनना चाह रहे हैं। क्योंकि लाइन पे 6 ही लोगों को ले सकते हैं ना।
लाइन पे वो सुन रहे हैं, मगर हम जो सीट पे हैं, वो 6 ही लोगों को ले सकता हूँ। जी, जी, जी। चाहूँगा क्योंकि 9:10 हो चुका है और मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग कल मैं ज्ञापन दे दूँगा। आप कल परसों तक आप लोग ज्ञापन भेजना ज़रूर है और उसकी रसीद दे लेंगे। सभी पदाधिकारी अपना-अपना नाम डालेंगे। जो नहीं है वो अपने बार का नाम डालेंगे। सदस्य जो हैं सदस्य लिखेंगे। जो भी हैं वो नाम लिखेंगे और जो बोल होगा, अगर सरकार नहीं मानती है, 30 तारीख को ये हल्ला बोल शुरू होगा और मैं ये तैयारी शुरू कर दिया हूँ क्योंकि 7 पत्रकार बंद हुए हैं। ये पहली बार इतिहास में एक साथ 7 पत्रकारों को जेल भेजा गया है क्योंकि अगर 7 पत्रकार नहीं छूटे हैं, तो सोच लेना कि लोकतंत्र का सत्यानाश करने के लिए 7 पत्रकारों को भेजा। इसलिए अब सत्यानाश नहीं आपको मनोनीत किया गया है, आप झूठ बोलने के लिए कुछ
जोड़ देंगे। सभी लोगों को आपको बनाया गया है महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में। भाई हमारी बहन है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई लिखा है, भाई राजेश जी ने लिखा है कि महिला डॉक्टर साहब को महिला अध्यक्ष प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनाए जाने पर ढेर शुभकामनाएं लिख दिया है। इसके लिए मैं आपको अध्यक्ष के पद पर मैं लिख के ले रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं उपाध्यक्ष कहा था आपका एक और जी स्वागत है, स्वागत है। जी बिल्कुल स्वागत। जी जी बहुत स्वागत है। जी 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 जी
गाजियाबाद की लाली वाह संजना तिवारी के साथ कर रहे हम सबकी रखवाली। जी जिनका वाले पाठक पाठी बाबू राम हमारे जी बाबू राम पाठक जी जिनका वाले पाठक पाठी बाबू राम हमारे विश्वनाथ काशी मिश्रा जी हैं किशोर तुम्हारे। जी विश्वनाथ जी काशी के हैं। जी रचे ताल शुक्ला किशोर राजेश बारह से राजेश कुमार जी रचिए क्या हमारे बंधु जी रचते ताल शुक्ला जी को राजेश और भक्त धम्मात वाले वर्मा जो राजेश। जी झारखंड की सरिता पारे है सिर्फ को धारे सावधान संकल्प नहीं तो होगे वारे न्यारे। जी अपने गोरखपुर के वासी जी अटल बिहारी गोटा की अविनाशी जी दुनिया के अटल बिहारी जी जी सीतापुर के प्रताप तिवारी और निर्दोष तिवारी जी ममता के मुक्त वाले मोएगा अटल मोएगा आलोक तिवारी जी आलोक तिवारी जी मोएगा के जी बस्ती से वीरेंद्र बहादुर ने ललकार करी है। जी अलीगढ़ से राजेश तिवारी संदीप हिमांशु आए जी सर्वस्वी जी अलीगढ़ से राजेश तिवारी संदीप हिमांशु आए सावधान नहीं तो सावधान सरकार नहीं तो आए वो ताला लाए। जी अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। जी तो इनकी जिम्मेदारी है अगर सरकार हमारे हित में हमारे साथ नहीं खड़ी तो उसने ताला डाल दिया। जी उनकी से पूजा शुक्ला एक बेटी बादल सिंह है। वाह फतेह कर रहे फतेह उनके जीजा कमल सिंह है। वाह कपिल देव यादव हमीरपुर बैठक करने आए। प्रांत से मधुर प्रांत सवारी जी राज्यों गुप्त सीतापुर अमर उजाला लाए। जी जन्म शिव यादव है मन में हर्ष आए। जी इस प्रभात शाम इस प्रभात शाम कर देंगे है मिश्रिक से आए। जी सावधान सरकार कहीं तो मुक्ति तुरंत हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुंडा कुमार जी अजय करके जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज मोहम्मद रजा मोहम्मद और दिल्ली से जी रेल है लाए। रजा जी मोहम्मद जी दिल्ली वाले था। जी रजा मोहम्मद नव दिल्ली से दिल करीम है लाए। जी भारत एक के चैनल पर सदिये कमर उठाए। जी खुदार अकरोही के हरिभूषण बंधु निराले। जी हरिभूषण तिवारी के आते नहीं है एक लाइन पे जी यहाँ पे बिहार अकरोही के हरिभूषण बंधु निराले। जी आदित्य कौन आकाश साथ में डाल रहे निकाले। जी लागे है चौधरी बिहारी छपरापुर की छेबारी। जी सोहानिया नेहा गुप्ता अपने राजेश तिवारी जी बरेली मिर्जापुर से रक्षक जी बरेली मिर्जापुर से रक्षक जी सावधान सरकार नहीं तो बन जाएंगे रक्षक। जी बहुत बहुत जी राज्य सरकार वही वाले अनिल सिंह है आयल। जी अनिल सिंह जी आया करते थे लाइन में। जी राजस्थान वही वाले अनिल सिंह है आयल और अनिल सिंह मिश्रा जी से
जी राजस्थान सिरोही वाले अनिल सिंह ही आयल, श्री माधोपुर सदने के राजेश देवराय आयल, जी राज चौहान चंद्रपुर महाराष्ट्र के गायक, जी दुर्गा चौहान जी चौहान चंद्रपुर महाराष्ट्र के गायक, जी प्रिया तिवारी मात्र शक्ति सम्राट न्यूज की गायक, जी इसी दर्जे अपने हैं योद्धा विकट निराले, जी राजपूत देवता पुष्पा रखती है पहुंचाले भाले, जी भगवत दीवान आका छत्तीसी है लाई, जी छत्तीसगढ़ के हैं भगवत दीवान, जी तो छत्तीसी कलाकार साका, जी साथ नहीं रहती तो दूसरी तरह वो दूसरी तरह, जी भगवत दीवान आका पूछती है लाए, सावधान सरकार नहीं तो और सभी को शुभ रात्रि है। सभी साथी कम से कम 5-5 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और 5-5 लोगों को बताएंगे कि 5 पत्रकार साथियों को जोड़, किसी भी अखबार के हों, किसी भी चैनल के हों, किसी भी पोर्टल के हों, जब हम एकता के सूत्र में बंधेंगे, संगठन का मतलब होता है संगे शक्ति कलयुगी। ये नहीं कि वो टीवी चैनल के हमारे हैं, अगर वो हमारा पत्रकार है तो किसी इनका हो, किसी भी समाचार पत्र पत्रिका का हो, वो हमारा पत्रकार है।
और हम चाहते हैं कि ऐसे और तमाम सामाजिक संगठन है जो सहयोग करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से अधिक ज्ञापन प्रस्तुत कराएं, जिससे सरकार को अंदर एक संदेश जाए कि अगर पत्रकारों की मांग नहीं मानी गई है तो निश्चित रूप से हम आंदोलन तेज करेंगे और होगा। क्योंकि नया साल आ रहा है, 26 जनवरी को हम लोग शपथ लेंगे अपने अपने जनपदों में कि हमें हमें अब आजादी चाहिए। और ये पोस्टर हम लोग छपाने के लिए, क्योंकि मैं होल्डिंग तैयार हो रही थी और पोस्टर भी तैयार हो रहे थे, बरसात हो गई, नहीं अंता सब बेकार गया होता। ये तो कहते जो अच्छा होता अच्छा ही होता। तो हम सब कुछ है, पैसा भी जमा हुआ है, छपाया नहीं मैंने जान करके। मैं पोस्टर हर जनपद में भिजवाएंगे। वहां के जितने हमारे अध्यक्ष बने हैं, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं या युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं या मंडल अध्यक्ष हैं, उनके पास पोस्टर जाएंगे। वो पोस्टर अपने अपने जिलों में लगाएंगे। वहां पर शपथ समारोह होगी, कसम खाएंगे 26 जनवरी को कि मैं आजाद भारत से, अंग्रेजों से आजाद हो गए, परंतु अभी भी काले कानूनों से तो नहीं आजाद हुए, अंग्रेजों से केवल आजाद हुए हैं। इसलिए हमें अपने अधिकार की अब शपथ लेकर मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि लाइव पे आते ही कमेंट करेंगे। और क्योंकि ये लाइव चल रहा है, लाइव खत्म होते ही मैं पुनः अभी आपको लाइव पे आएंगे और दिखाएंगे। आप लोग कृपया कमेंट कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और शेयर भी करेंगे अपने अपने ग्रुपों में, 5-5 ग्रुपों में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग कल से अधिक भागीदारी लेंगे और शपथ लेंगे कि हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को हिला देंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र जीतेगा, तभी हमारा पत्रकार जीतेगा, तभी हमारा पत्रकार भाई जागेगा। इसी के साथ सभी को ढेर शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। सभी को चाहता हूं, मैं गिरफ्तारी से डरता नहीं हूं। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं पत्रकार साथियों से, अगर आप लोग थोड़ा भी धैर्य बनाए रखें और अपने अपने जनपदों का एक कार्य शुरू कर दें और हम अपने 5-5 पत्रकारों को जोड़ने का काम कर लें, निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा संगठन तैयार होगा और इससे बड़ा कोई नहीं।